नमस्कार साथियों, विमेन टीवी इंडिया की नारी कलम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको महिला रचनाकारों से, जिनकी कलम से जाने कितनी अनकही कहानियां शब्दों में कह दी गई हैं, उनसे मिलवाते हैं। मानव हृदय में हजारों एहसास होते हैं, हंसी, खुशी, दुख, पीड़ा, और इन्हीं एहसासों को जिन महिलाओं ने शब्दों में पिरोया है, उनके दिलों के जज्बातों को हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारी सखियां ऐसी भी हैं जिन्होंने खूब लिखा लेकिन कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, छुपा दिया, फाड़ दिया, या कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने कह देने का मोल चुकाया है। यह मंच यानी नारी शक्ति, नारी कलम का मंच ऐसे ही रचनाकारों के सामने लाने का प्रयास करता है। आज की नारी कलम एपिसोड के मेहमान हैं श्रीमती नीना बहल, जो हमारे साथ आज चंडीगढ़ से जुड़ी हैं, और मैं आप सबकी सखी, आपकी होस्ट कृतिका हुड्डा जाखड़। आइए अब हम अपनी मेहमान श्रीमती नीना बहल को स्क्रीन पर जोड़ते हैं अपने साथ। नीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका यहाँ। और सबसे पहले मैं आपका परिचय सबसे करा देना चाहती हूँ। नीना जी हमारी आकाशवाणी चंडीगढ़ की सहायक निर्देशक हैं। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी भी किया और साथ में अनुवाद और पत्रकारिता में डिप्लोमा भी। नीना जी बहुमुखी प्रतिभा से धनी है। नाटकों व फिल्मी पर्दों पर आपने अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आपके लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं, और सबसे सुखद है आपका ब्लॉग पढ़ना, जो आप एवे नाम से लिखते हैं। रेडियो के अनेक कार्यक्रमों में आपने शिरकत की है। नीना जी, पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप हमारे हाँ, धन्यवाद। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा था जिसने आपको लिखने की प्रेरणा दी? कहाँ से ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये निरंतर आगे बढ़ा? मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि आपके मंच से आज मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है, और ऐसा ही सौभाग्य और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा जन्म जहाँ हुआ वो एक लिटरेरी माहौल में परिवार है हमारा। तो समझ लीजिए कि ये गॉडेड है या मेरे ब्लड में है ये चीज। अच्छा। तो हमारे साथ ही जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी आपकी प्रतिभाशाली और इतनी आप जो लिखती हैं कविताएं, जो आपकी प्रतिभा है उसको सुनने के लिए बेकरार हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शुरू कीजिए और आप हमें बताइए कि आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं। जी, वैसे तो कुछ छोटी कविताएं हैं, कुछ नज़में हैं, गजलें हैं, लेकिन आज जो मैं सबसे पहले कविता प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है औरतें। जी, प्लीज शुरू कीजिए मैम। जी। औरतें अजीब होती हैं, औरतें बेवकूफ होती हैं, औरतें अबूझ होती हैं। हाल ही में एक कविता पढ़ी, स्मार्ट महिलाएं। इन सभी शीर्षकों से कविताएं आजकल पढ़ने सुनने को मिली। किसी ने नहीं लिखा औरतें ढीठ होती हैं। ये अजीब औरतें, ये बेवकूफ औरतें, ये अबूझ औरतें, ये स्मार्ट औरतें मर क्यों नहीं जाती? एक साथ सब, एक आध नहीं, 2 4 10 12 100 150 भी नहीं, सबकी सब। एक ही वक्त, उसी एक क्षण, एक साथ। 8 महीने से 80 साल तक सिर्फ एक जिस्म होती औरतें। अनपढ़ गंवार औरतें, पढ़ी लिखी होशियार औरतें, मनहूस, लाचार, अछूत, बेताब, बांझ मानी जाती औरतें, गली चौराहों पर निर्वस्त्र पिटती औरतें, आवाज उठाने की सजा पाती औरतें, रोती बिलखती सिसकती औरतें, पीहर से सहेली से अपने जख्म छिपाती औरतें, सदियों से बेची खरीदी जाती औरतें और जिस्म फरोश कहलाती औरतें। अपने ही घर मोहल्लों में, कारों में, बसों में, सड़कों पर, बंगलों में मदद के लिए चिल्लाती औरतें,
किसी की खता पर अपना चेहरा छिपाती औरतें, पाप की गठरी ढोती औरतें, पशुओं की तरह बच्चे जनती औरतें, और इतना सब सह सह कर भी जीवित रहती औरतें, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की मान मर्यादा के लिए, अपनी संतान के लिए एक जिजीविषा लिए मर मर के जीती औरतें, अपमानित प्रताड़ित औरतें, ये ढीठ औरतें, ये ढीठ औरतें, ये अजीब औरतें, ये अबूझ औरतें, ये स्मार्ट औरतें रहती हैं जिंदा तिल तिल कर मरने के लिए। मर ही जाएं अगर ये तमाम औरतें, ना होंगी ये औरतें और ना ही होंगे एसिड कांड, ऑनर किलिंग, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या और बलात्कार, और ना ही बचेंगे उत्सव त्योहार, ना सोहर, ना घोड़ी, ना राखी, ना होरी, ना हंसी, ना किलकारी, ना शहनाई, ना बिदाई, ना पिछुए, ना चूड़ी, ना आलता, ना मेहंदी, ना बिंदी, ना सिंदूर, ना रंग, ना रूप, ना प्रेम, ना त्याग, ना हाथों का स्वाद, ना रिश्तों की मिठास, ना मान, ना मनोहार, ना चूल्हा, ना चौका, ना तुलसी का चौरा, सब छोड़ जाएं जो ये औरतें, ये ढीठ औरतें, ये बेवकूफ औरतें, ये अबूझ औरतें, मर जाए ना सबके सब एक साथ, हर मुल्क की, हर धर्म की। बहुत बहुत अच्छा मैम, बहुत खूबसूरत। छोड़ जाएं अपने पीछे एक दुनिया, छोड़ जाएं अपने पीछे एक दुनिया खत्म होने की कगार। बहुत खूबसूरत कहा मैम आपने, बहुत ही सुंदर। मैं ये सोच रही थी कि इतनी सारी बात, मतलब आपने कोई पहलू उसका छोड़ा नहीं है, और कहाँ त्योहार में उसको अजीब भी कहा, उसको अबूझ भी कहा, उसे ढीठ भी कहा, पर उसे स्मार्ट भी कहा। आपने तो कोई पहलू छोड़ा नहीं है। आप बोल रहे थे मेरे सामने तुलसी का चौका आ रहा था, मेरे सामने एक ऐसे कहानी की जैसी चल रहा था, और शायद लिखने वाले यही कमाल करते हैं कि वो अपने शब्दों से आंखों के सामने एक सिनेमा चला देते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम सुन के, और बहुत ही अच्छा। नीना मैम, हमें बड़ा अच्छा लगा सुन के औरतों के बारे में, और बहुत ही लाजवाब कविता थी। मैं चाहती हूँ कि आप हमें, हमारे दर्शकों का क्योंकि मन बिल्कुल नहीं भरा होगा, और वो चाहते होंगे जरूर कि वो और भी हमें आपसे सुनने को मिले, तो प्लीज आप हमें और भी कविताएं सुनाइए। और क्या सुनाना चाहेंगी आप? शुक्रिया रितिका। एक कविता है मेरी, कैसे प्रसन्न होते हो तुम देव। जैसे आपने जिक्र किया, ब्लॉग है मेरा जिसका नाम है एवे ही, कुछ एक कविताएं उस पर। तो अभी जो कविता सुना रही हूँ, कैसे होते हो प्रसन्न तुम देव जी। कैसे होते हो प्रसन्न तुम देव, पूजा से, अर्चना से, प्रार्थना से, आराधना से, या सिर्फ भावना से, बिलखती पुकारों से, सिसकियों से, आहों से, या सिर्फ भावों से, किसी दिन या वार से, उपवास निराहार से, या सिर्फ आभार से, रोज चढ़ते चढ़ावों से, किए जाते दिखावों से, या केवल मनोभावों से, मन्नत से, समर्पण से, तीर्थों के दर्शन से, या मात्र स्मरण से, निरंतर जप तप से, किसी शुभ मुहूर्त से, या से, मौन से, बेकली से, चहु और खलबली से, या फिर याचक की बलि से, किसी तरह से तो होते होगे प्रसन्न तुम देव, कभी तो होते होगे प्रसन्न तुम देव, बता तो दो कैसे होते हो प्रसन्न तुम देव। मैम, मैं इस कविता के बारे में भी कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे शीर्षक बहुत पसंद आया, कैसे होते हो प्रसन्न तुम देव। और सच बात है कि हम सोचते रहते हैं कि मतलब हम वास से, उपवास से, पता नहीं किस किस चीज से प्रभु खुश होते हैं, पर वो तो शायद याचक के हृदय को जानते हैं अच्छी तरह से, और हर सुख में सुख बरसाते रहते हैं, और दुख की घड़ी में हम इंसानों के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत शब्द दिए हैं, बहुत ही सुंदर। अगली कविता आप हमें एक और सुनाइए। जैसे आप जानती हैं, आजकल क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं, बहुत कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मैंने अपने
तो मेरे पापा जो हैं अभी 82 इयर्स की उम्र में भी ऑनलाइन उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो वो एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, और जो थोड़ी बहुत समझती हूँ मैं किसी लायक हूँ तो शायद उनकी वजह से हूँ। उनकी वजह तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि अगर वो उम्र को हराकर हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो ऑनलाइन की बात चली है तो एक छोटी सी कविता जो बिल्कुल ही ताजा लिखी हुई वो पेश करना चाहूँ। जी जी, सुनाइए सुनाइए। एक छोटी सी नज्म है। लग रही है क्लासें ऑनलाइन, धंधा रोजगार ऑनलाइन, खरीदो फरोख्त सब ऑनलाइन, तेरे दर पर भी सन्नाटा है, ढोल मंजीरे मौन है, तू भी तन्हा बैठा है, दरो दीवार खामोश है। अल्लाह एक क्लास रोज लगा मेरे साथ, अल्लाह तू भी एक क्लास रोज लगा मेरे साथ, पौने घंटे की ना सही आधे घंटे की भी चलेगी, पूरे हफ्ते की ना सही 5 दिन की भी चलेगी। जैसे कहते हैं ना 5 डेज, वैसे 5 डेज। आपस में कुछ मशवरा करें, हालात पे कुछ तबसरा करें। आपस में कुछ मशवरा करें, हालात पे तबसरा। कलम किताब तुम लेकर आना, कलम किताब तुम लेकर आना, लाल पेन मेरे पास रहेगा। कितनी गलतियां तुम करने लगे हो, कितनी गलतियां तुम करने लगे हो और उनको दोहराने लगे हो, क्या भी अब तुम्हें दोहरानी होगी। सबक ठीक से याद करो, अपनी बनाई इस दुनिया को ऐसे तो मत बर्बाद करो। बेपरवाह ना हो इतने, यकीन तुमसे उठने लगे, अनसुनी करो ना आहें, वजूद तुम्हारा बिकने लगे। दुनिया एक ऐसी बना दो, रहने को जिसमें जी चाहे, दुनिया एक ऐसी बना दो, रहने को जिसमें जी चाहे, जिंदगी एक ऐसी दे दो, जीने को जिसको जी चाहे। जिंदगी एक ऐसी दे दो, जीने को जिसको जी चाहे। वाह 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 मैम, बहुत सुंदर कविता है नीना जी। और बड़ी सुंदर एक बात लगी मुझे इसमें कि अल्लाह तू भी आ, तू भी हमारे साथ ऑनलाइन क्लास लगा, पौना घंटा ना सही आधा घंटा ही सही, पर हमारे साथ ऑनलाइन क्लास लगा। ये कि हम में से ज्यादातर लोग भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर वाहिगुरु इसको भी जो मानता है, हम लोग काफी बातें किया करते हैं। बिल्कुल सही बात है मैम। पूरा दिन में आधा घंटा तो ऐसा जरूर होता है महिलाओं के लिए, खासकर ड्राइव करते हुए, खाना बनाते हुए, कोई भी काम जो वो अकेले में करती हैं, कपड़े धोते हुए, वो खुद से बात करती हैं। और वो खुद से बात करना नहीं होता, वो कभी कभी जो मन की शिकायतें होती हैं या जो खुशियां होती हैं वो ईश्वर से बात करते हैं, उनसे साझा करते हैं कि ये वार्तालाप वाकई हो रहा है, दो तरफा है, कि उधर से भी उत्तर मिलता है। बिल्कुल। और बहुत सारी हमारे सवालों के जवाब भी वहां से हमें मिलते हैं। जब हम वो मनन करते हैं, वो चिंतन करते हैं, तो हमारे बहुत सारे जो अंदर से जिन जवाबों की हमें जरूरत होती है या जिस हौसले की जरूरत होती है, वो भी हमें वहां से मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा। और तीनों ही कविताएं बेहतरीन थी। बाकी ऑनलाइन क्लास जो है वो बिल्कुल नई है, और क्या कहना चाहिए एक तरह से कि 2020 की कविता है, कमाल हो गया। और ये सही बात है कि इन दिनों में लोगों ने बड़ा कुछ सीखा है और बड़ा कुछ नया करने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दुनिया पहले ही बेहतर थी। तो और बेहतर होगी आगे, बेहतर होगी। बिल्कुल जी। और नीना जी, हमें बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए और अपने बिल्कुल जो थी वो क्या कहना चाहिए एक तरह से इस तरह की कविताएं पढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तो फिर वही कहूंगी कि मैं अगर आंख बंद करती तो वो पिक्चर मेरी आंखों के सामने घूमती। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा अच्छा लगा। और आशा करती हूँ हम फिर इस मंच पे कभी फिर दोबारा से मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों को यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैम जो भी कविताएं लिखती हैं या जो भी उनके जो है ये सब आप उनके ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं। उनका ब्लॉग जो है एवे नाम से मैम लिखते हैं, और आप ये सभी कविताएं उनके जो मन के भाव हैं या किसी और फॉर्म में भी आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो पे आए। पुनः धन्यवाद। शुक्रिया।
तो दोस्तों, आप अभी सभी सुन रहे थे नीना बहल जी से कविताएं, और अगले हफ्ते फिर हम किसी प्रतिभाशाली रचनाकार से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर भी कीजिए, और साथ में ही आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी दे सकते हैं। जो महिलाएं इस शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, वो हमें ईमेल द्वारा संपर्क करें। आप ईमेल आईडी जो है वो आपको हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। आप हमसे जुड़कर अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं, अपने भाव, अपनी जो भी आप कुछ नया लिखते हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और इस मंच पे, नारी कलम के मंच पे आप साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपकी सखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सुनने के लिए, और सादर नमस्कार। जय हिंद।